प्यारे बच्चों, मैं दिव्यांश वाजपेयी आप सबके सामने आ चुका हूं डीएम सर यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये चैनल पूरा ही बैक बेंचर्स के ऊपर है, मतलब इसमें पूरी बेसिक से स्टार्ट होगा, एडवांस तक जाएगा। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। बच्चों, मेरी गारंटी है कि आपको पूरा समझ में आएगा, आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्यारे बच्चों, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है? पहले सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल, मतलब कोई भी ट्रायंगल को सिमिलर हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, कैसे कहेंगे कि कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, वो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। हम लोग ने क्लास 9th में भी सीखा था क्या? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, मतलब उसमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये चीज सीखा था। लेकिन अब हम लोग क्लास 10th में क्या सीखेंगे? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, मतलब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे ये जानेंगे। तो इसके क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। पहला है ए, इसको हम लोग क्या ए से भी कर सकते हैं। ए मतलब क्या होता है? एंगल एंगल एंगल, इसमें लिख सकते हैं क्या है? एंगल एंगल एंगल। दूसरा बच्चों क्या है? दूसरा है साइड एंगल साइड, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइड एंगल साइड। तीसरा बच्चों क्या है? तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्या है? साइड साइड साइड, मतलब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइड साइड साइड। बच्चों, ये तीन क्राइटेरिया है जिससे हम लोग कोई भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, मतलब सिमिलर कह सकते हैं कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है। अब हम लोग पहले क्राइटेरिया के तरफ बढ़ते हैं, मतलब पहला एंगल 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 से कैसे कहेंगे, तो इसको आप लिख लीजिए, तब मैं इरेज कर देता हूं। कट करो। बच्चों, पहले की तरफ बढ़ते, पहला क्या है? एंगल एंगल एंगल। तो हम लोग कोई दो ट्रायंगल ले लेंगे। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ये, जिसको नाम देते हैं क्या? ए बी सी। एक और सिमिलरली एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको नाम देते थे क्या? पी क्यू आर। तो बच्चों, इसको मान लेते हैं 70, इसको भी 70 कर लेते हैं। ये है 50, ये भी 50 कह देते हैं। और इसको क्या करेंगे? 60, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना 60। मान लीजिए कोई ऐसा फिगर दिया है जिसमें अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें देखिए, एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है। मतलब हम लोग इसमें कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी क्या सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। कैसे हुआ है? बाई क्या करेंगे? ए रूल से। तो ये ए का था। अब सेकंड क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। कट करो। बच्चों, पहला वाला आपने सॉल्व कर लिया, आपको आसान लगा होगा। अब सेकंड वाले की तरफ बढ़ते। सेकंड वाला क्या था? SAS, मतलब क्या हुआ? साइड एंगल साइड। सेम हम लोग दो ट्रायंगल बना लेंगे। एक ट्रायंगल ये है ए बी सी, एक ट्रायंगल ये है, एक को कह दिया क्या? पी क्यू आर। अब एंगल ए अब मान लेते हैं ये 50 है, ये भी एंगल मान लेते हैं 50 है, और इधर मान लेते हैं ये ए बी जो है वो 2 है, पी क्यू जो है वो 4 है, ये क्या है? 3 है, ये क्या है? 6 है। तो बच्चों, हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो ट्रायंगल ले लेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल क्या है? ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें देखिए, एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, और इधर वाला देखा जाए ए बी जो है, अगर हम लोग ए बी को अपॉन करते हैं पी क्यू, तो यहाँ पे आता है क्या? 2/4। ए बी की वैल्यू 2 थी तो 2 लिख दिया, पी क्यू की वैल्यू 4 थी तो 4 लिख दिया। इसको 1 बार में काटेंगे, इसको 2, इसका आया 1/2। सेम चीज अगर इधर करते हैं क्या? ए सी अपॉन पी आर,
तो ए सी की वैल्यू क्या है 3, पी आर की वैल्यू क्या है 6, इसको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका भी 1/2 आ रहा। बच्चों इन दो इससे इक्वेशन से देखा जाए इन दोनों से तो क्या आ रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू 1/2 है, ए सी अपॉन पी आर 1/2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। मतलब इन दोनों का जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो सेम है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एस ए एस। ए कहाँ से, ए हम लोगों ने पहले ही कह दिया था, ये देखिए। बच्चों आपको कैसा लगा, अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों आपने देखा, अब लास्ट की क्राइटेरिया की तरफ हम लोग बढ़ते, वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है। लास्ट क्या है, अगर हम लोग देखें तो लास्ट है मतलब 3 वाला है क्या, एस एस एस, साइड साइड साइड। सेम हम लोग 2 ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लिया थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, इसको दे देते हैं P, इसको कह देते हैं Q, इसको कह देते हैं R। अब मान लीजिए ये जो साइड है ए बी की, ये है 2 3 4, इधर पी क्यू की मान लेते हैं 6 है, पी आर की मान लेते हैं 9 है, आर क्यू की मान लेते हैं 12 है। तो हम लोग देखें, अगर हम लोग ए बी अपॉन पी क्यू लिखें तो इसमें क्या लिखेंगे 2/6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसका आ रहा 1/3। सेम चीज अगर इधर लेते हैं क्या, अगर हम लोग ए सी अपॉन पी आर लिखे तो इसमें लिख सकते हैं 3/9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर भी 1/3 आ रहा। सेम चीज अगर नीचे वाला लेते बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी की है 4/12, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, ए बी क्या देख रहे हैं, इधर देखिए, ए बी जो है अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, वो भी इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर। मतलब ये तीनों का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एस एस एस, मतलब साइड 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 से ये भी हो गया सिमिलर। बच्चों आपने तीनों क्राइटेरिया देखा, बहुत आसानी से मैंने समझाया है, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछिएगा। एक और टॉपिक बचा है, उसे भी फास्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब ये लास्ट टॉपिक बचा है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं ये पूरे ट्रायंगल चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये टॉपिक का नाम है। क्या होता है, हम लोग 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हो गया क्या ए बी सी, एक ट्रायंगल हो गया क्या पी कहाँ है, ये ऊपर, क्यू कहाँ, ये नीचे, आर इधर पे। अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्या गिवन रहेगा ये लिख देते हैं। गिवन क्या है, मतलब गिवन रहेगा ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। मतलब कोई भी 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो आपको प्रूफ क्या, मतलब अगर कोई 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी सिमिलर दिया है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन सब का साइड जो होगी, मतलब ए बी अपॉन ये पूरा इधर ही कर देते, ए बी जो है पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि कोई 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो आप थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी, मतलब ये 2 ट्रायंगल जो सिमिलर थे, अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, इन दोनों का जो साइड है कोरस्पॉन्डिंग, उन सब का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ए बी अपॉन
रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये याद रखिएगा। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ऐसा इस थ्योरम में कहा गया है। बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया? अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं और अच्छे से बता दूंगा आपको।